अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसानुल्लाह, आपका साइंस एंड इंग्लिश मेंटोर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से अपनी चौथी या पांचवी जो है वो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और लेक्चर है ये पहले चैप्टर का, जिसमें हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे मोल्स से रिलेटेड। तो आज हम एक दो और न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। और ये न्यूमेरिकल्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पिछली वीडियो देखें। उसमें मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। इस वीडियो में मैं एक बार फिर जो है वो ये ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इसको अच्छी तरह समझे। अगर आप ये समझ पाए तो मोल्स की किसी भी प्रॉब्लम में आपको जो है यानी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो ट्रिक क्या था, मैंने कहा कि जब भी मोल्स के कैलकुलेशंस आएंगे या न्यूमेरिकल्स, तो वो मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये तीन क्वांटिटीज़ आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, इससे मुतालिक आ सकता है। यानी मास दिया जा सकता है, मोल का पूछा जा सकता है, या मोल आपको हो सकता है दिया हो, मास का पूछा जा सकता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों, मास का पूछा जा सकता है, मोल का पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। मैंने कहा एक ट्राइंगल हमने बनाना है और नीचे हमने मास लिखना है, बीच में मोल लिखना है और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने हैं। नीचे जो है वो मास है, ऊपर मोल है और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप मास से मोल तक जा सकते हैं और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जा सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल तक आप जा सकते हैं, मोल से आप मास तक जा सकते हैं। मगर मैंने आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताई थी कि आप मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्ट नहीं जाएंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप मास तक डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर जाना भी होगा तो सबसे पहले आपको मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आपको ये मोल्स क्रॉस करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपसे जो है वो आपको मास दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं, तो सबसे पहले आप मोल मालूम करेंगे। या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हैं, मास पूछा है, तो सबसे पहले आप मोल मालूम करेंगे, उसके बाद आप मास मालूम करेंगे। ये जो बीच का रास्ता है ये बिल्कुल बंद है। अच्छा, मास से मोल तक जाने के लिए या मोल से मास तक जाने के लिए मोलर मास आपको हेल्प आउट करेगा। मोलर मास अगर एटॉमिक है तो एटॉमिक मास बन जाएगा, अगर आयन है तो आयनिक मास बन जाएगा, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका जो है मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास बनेगा, और अगर कोई फार्मूला यूनिट है तो उसका फार्मूला मास बनेगा। तो मास से मोल तक जाने के लिए मोलर मास आपकी हेल्प करेगा, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक जाने के लिए एवोगैड्रोस नंबर हेल्प करेगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल तक एवोगैड्रोस नंबर हेल्प करेगा। मोल से मास तक जाने के लिए मोलर मास आपकी हेल्प आउट करेगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा बेसिक सा है, आसान सा है, आसान अल्फाज में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि मास से मोल तक किस तरह जाया जा सकता है। अगर आपको जो है मास दिया हो, मोल पूछे हो, या मोल दिया हो, मास पूछा हो, तो ये फार्मूला है, ये 4-5 फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है। अच्छा, सबसे पहला फार्मूला है मोल। मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मास का फार्मूला क्या है? मोल इनटू मोलर मास। देखो, मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास अपनी जगह पर है, मोल अपनी जगह पर है, यही से हमने ये दूसरा फार्मूला बनाया। ये मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई हुआ, तो दो फार्मूले आ गए। मोल का है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मास का है मोल इनटू मोलर मास। और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपसे नंबर ऑफ एटम्स का भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ आयंस का भी पूछा जा सकता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या है? मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मालूम करना हो तो उसका फार्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। यही यही इसी से ही हमने एक दूसरा फार्मूला बनाया। वो कैसे कि ये जो मोल है इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की। मोल का है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये इसी से मैंने फार्मूला बनाया, सिर्फ यहाँ पर मैंने मोल की वैल्यू पुट कर दी। तो अब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा वो डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल पर। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको देखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो क्या डेटा आपको दिया गया है। अच्छा, अब यही से एक और फार्मूला बन सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल अपनी जगह पर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी जगह पर है, तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड होगा। तो एक नया फार्मूला बना, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय
Na। तो कोई भी आपसे पूछा जाए, मोल पूछा जाए तो ये फार्मूला है, मास पूछा जाए तो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जाए तो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ये भी फार्मूला हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या डेटा दिया गया है। और अगर मोल है, मोल पूछा गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो ये फार्मूला है। अच्छा, इसमें एक और फार्मूला है, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। वॉल्यूम का फार्मूला है मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब इसी से एक और फार्मूला बनेगा, मोल की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। मोल का फार्मूला क्या है? मोल का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर हमने मोल की जगह गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, वही फार्मूला है, सिर्फ हमने मोल की जो है वैल्यू पुट की, या मोल का जो फार्मूला है यहाँ पर पुट की। अगेन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर जो डेटा है उसको देखकर आप बता सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है, इससे पिछले वीडियो में हमने मोल मास का एक न्यूमेरिकल किया था, और इसमें भी हम मोल मास का एक न्यूमेरिकल है। वहाँ पर हमसे मोल पूछा गया था, मास दिया गया था, और यहाँ पर हमको मास दिया गया है, मोल पूछा गया है, या सॉरी मोल्स दिया गया है, मास पूछा गया है। पिछले न्यूमेरिकल में जो है वो मोल्स पूछा गया था और मास दिया गया था, और यहाँ पर जो है मास पूछा है और मोल्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 1.3, यह है कैलकुलेट मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4। मास आपने कैलकुलेट करना है किसका? H2SO4। H2SO4 का आपने मास कैलकुलेट करना है, और उसके मोल्स गिवन है। मोल्स कितने हैं? 0.25। किसी भी न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स होते हैं, एक है गिवन डेटा और एक है सोल्यूशन। गिवन डेटा में आप वो चीज़ें लिखते हैं जो आपको न्यूमेरिकल में दिए गए हैं, और प्लस जो आपसे पूछे गए हैं, और सोल्यूशन में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला है और कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। यहाँ पर मास ऑफ H2SO4 ये हमसे पूछा गया है, कैलकुलेट मास। मास पूछा गया है किसका? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। और जो आपको मोल्स दिए गए हैं वो कितने हैं? मोल्स ऑफ H2SO4 ये है 0.25 मोल्स। मोलर मास हम अपने आप से लिखेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास ऑफ H2SO4 जो है वो 98 ग्राम पर मोल है। आपको बताया था कि मोलर मास हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। H2SO4 का मोलर मास हमने कैसे कैलकुलेट किया? हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो है पीरियोडिक टेबल से पता चला वो 1 है। चूंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस सल्फर जो है पीरियोडिक टेबल ने हमें बताया वो 32 ग्राम है, उसका एटॉमिक वेट 32 ग्राम है। और प्लस हम इसको आपस में ऐड अप करते हैं, ऑक्सीजन एक 16 है, यहाँ पर 4 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। जब ये सब जो है हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम्स पर मोल। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है। मास ऑफ H2SO4 ये पूछा गया है, मोल्स जो है वो दिए गए हैं, मोलर मास हमने खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मास हमसे पूछा गया है, मास ऑफ H2SO4। तो डियर स्टूडेंट्स, मास का ये फार्मूला है मोल इनटू मोलर मास। तो यहाँ पर हमने मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है? 0.25 मोल। और मोलर मास कितना है? 98 ग्राम पर मोल। मोल और पर मोल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो जवाब आपका ग्राम में आ जाएगा। और जब ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो द आंसर कम्स आउट टू बी 6.25 मोल्स। एक सिंपल जो है, यानी एक न्यूमेरिकल है, और हमने जस्ट फार्मूला उसका जो है पुट किया और वैल्यूज पुट की। और आपको कहा था कि ये यहाँ से आपको जो है वो मोल दिया गया था और मास आपने मालूम किया। तो मोल से मास तक ये फार्मूला आपने यूज़ किया, और बीच में हेल्प आउट किसने किया? मोलर मास। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक तरफ हम मास लिखेंगे, एक तरफ मोल्स लिखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर इन दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। मास हमसे पूछा गया है, मोल्स हमें दिए गए हैं। मास के नीचे हमने x लिखा और मोल्स की जगह हमने 0.25, और एक मोल जो है H2SO4 वो 98 ग्राम है। देखो यहाँ पर मास के नीचे हमने मासेस लिखे और मोल्स के नीचे हमने मोल्स लिखे। मास हमसे पूछा गया है, हमने x लिखा, मोल्स हमें दिया गया है 0.25, और यहाँ पर एक मोल्स जो है वो 98 ग्राम पर मोल है। तो उसी तरह ग्राम मास के नीचे हमने 98 लिखा और मोल के नीचे 1 लिखा। इसको अभी हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
अब जब डियर स्टूडेंट्स ये x और 1 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो x बनेगा, और 0.25 और 98 आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो द आंसर कम्स आउट टू बी 6.25। ये उसका शॉर्ट मेथड है। ये दोनों मेथड सही हैं। ये इसका शॉर्ट ट्रिक एक मेथड मैंने आपको बताया है। ख़ासकर ये जो एमडीकेट के स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अगर एग्ज़ाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो इस शॉर्ट ट्रिक को आसानी से इस्तेमाल करके इसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो आप जो है सारे लेक्चर्स को गौर से सुन लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इन फार्मूले को याद कीजिएगा, और ये जो ट्रिक मैंने बताया आप याद कीजिएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सके और हमारी भी एप्रिसिएशन हो। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।